आज श्रीनगर में भी 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने जुलूस में ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहरा दिए। साथ ही जुलूस में इजरायली हमले में मारे गए ईरान और हिजबुल्लाह नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई दी। ये हिंदुस्तान की सरजमी है, यहाँ पर हिंदुस्तानियों की बात होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के एक कोने में भारत के दो दोस्तों के बीच में अगर कोई जंग छिड़ी हुई है, भारत का इजराइल के साथ कैसा संबंध है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गहरी मित्रता है इजराइल के साथ। वहीं ईरान के साथ भी भारत मानवता के पक्ष के साथ खड़ा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और तभी जब ये जंग छिड़ी थी तो ईरान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को सुरक्षित भारत लाने की जिम्मेदारी यहाँ की सरकार ने उठाई। लेकिन मसला जब सियासी हो जाए और सिर्फ सियासी नहीं, वो धार्मिक एंगल ले ले तो फिर क्या दिखाई देता है, वो कश्मीर की तस्वीरें बताती हैं। इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश की गई और इसलिए जुलूस के दौरान ईरान का झंडा लहराया जाना, हिजबुल्लाह के आतंकियों की तस्वीरों को शामिल करना, यह गलत है। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ईरान के झंडे लहराए गए और इस दौरान इजरायली हमले में जो ईरानी नागरिक मारे गए उनके लिए भी शोक व्यक्त किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आज श्रीनगर के गुरु बाजार से 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस श्रीनगर के जहांगीर चौक से होते हुए बड़शाह चौक, मौलाना आज़ाद रोड से होते हुए डलगेट पहुंच चुका है। सुबह 5 बजे के आसपास ये जुलूस निकाला गया। ये एक मातमी जुलूस होता है। हालांकि 1990 के दशक में इस 8वें मुहर्रम के जुलूस पर हालातों की गंभीरता को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन वर्ष 2023 में एलजी प्रशासन ने 8वें मुहर्रम के जुलूस से पाबंदी हटा दी और पिछले 2 साल से लगातार ये जुलूस निकाला जा रहा है। आज तीसरा साल है और कश्मीर के विभिन्न जिलों से लोग इस 8वें मुहर्रम के मातवी जुलूस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस जुलूस में सबसे अहम बात जो होती है वो ये देखा जाता है कि इस मातमी जुलूस में ईरान और फ़लस्तीन का समर्थन जो है वो लोग खुलकर करते हैं। खासकर ईरान के जो आगा सईद अली खमानी है, आज उनके पोस्टर्स, बैनर्स जगह जगह पे लगाए गए हैं, क्योंकि शिया कम्युनिटी का मानना है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है बल्कि एक रिलीजियस लीडर है और रिलीजियस लीडर के तौर पर हम उनका समर्थन करते हैं और जगह जगह पर इस तरह के पोस्टर्स और बैनर्स लगाए जाते हैं। साथ ही साथ फ़लस्तीन का भी यहाँ पर लोग सपोर्ट करते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ़लस्तीन का झंडा जो है वो लोगों के हाथों में दिखेगा। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसकी ये लोग निंदा करते हैं। साथ ही साथ इजराइल और ईरान के बीच में जो हाल ही में एक युद्ध हुआ था और युद्ध में जितने भी बड़े लीडर्स मारे गए इजराइल स्ट्राइक में, उनकी तस्वीरें भी आज जगह जगह पे लगाई गई है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है शिया कम्युनिटी की लोगों की तरफ से। गाजा में जो हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स थे, उनकी तस्वीरें भी जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरह से शिया कम्युनिटी के लोग जो है ईरान और फ़लस्तीन का यहाँ पर समर्थन करते हैं। अक्सर जब भी ईरान में या फ़लस्तीन में किसी भी तरह की स्ट्राइक होती है, लोग मारे जाते हैं, तो शिया कम्युनिटी के लोग जो है वो सबसे पहले सड़कों पर आते हैं और उसका विरोध करते हैं। और हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में जो एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जितने भी लोग मारे गए, आज उनकी तस्वीरें 8वें मुहर्रम के जुलूस में जगह जगह पे लगाए गए हैं। साइन बोर्ड्स आगा सईद अली खमानी के देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ आगा जो नसरुल्लाह थे उनकी तस्वीरें भी जगह जगह पे लगाई गई है और एक साफ तौर पर संदेश है कि हम फ़लस्तीन और ईरान के साथ हैं। और वही तस्वीर जो है आज इस मातमी जुलूस में देखने को मिल रही है। 8वें मुहर्रम का जुलूस कश्मीर के हर ज़िले में निकाला जाता है बड़े ही उत्साह और जोश के साथ, और वही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों और बिना किसी पाबंदी के ये जुलूस जो है डलगेट पहुंच चुका है। यहाँ पर ये जुलूस जो है थोड़ी देर के बाद संपन्न होगा और
शांतिपूर्वक ये जुलूस रहा। लेकिन एक मैसेज जो पिछले कुछ वर्षों से हम कश्मीर में देख रहे हैं कि इस तरह के जुलूसों पर अब पाबंदी पूरी तरह से हटाई गई है, और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही माना जाता है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में हालात बेहद पुरसकून है, और पुरसकून हालातों को देखते हुए 8वें मुहर्रम का जुलूस अब हर साल निकाला जाता है।